हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन स्टडी पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर सिक लीव की। इसके ऊपर ये पूरी मैंने आपको एप्लीकेशन दे रखी है। दोस्तों, हमसे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिस कारण उनके नंबर कट जाते हैं और उन मिस्टेक्स के बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन लिख के नहीं दिखाई है, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोग इसमें कौन सी मिस्टेक्स कर देते हो और एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो का एक पार्ट भी स्किप किया तो आप बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को खो दोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन हमेशा स्टार्ट होती है टू द प्रिंसिपल। और दोस्तों, मिस्टेक यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कौन सी मिस्टेक स्टार्ट होती है कि जब एप्लीकेशन लिखी जाती है तब हेडमास्टर लिखें, प्रिंसिपल लिखें। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है और मैक्सिमम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, अगर आप क्लास 8th तक पढ़ते हैं, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, तो अगर आप क्लास 8th तक पढ़ते हैं तो आपको हेडमास्टर लिखना है, प्रिंसिपल नहीं लिखना है। और अगर आप लोग क्लास 8th से ऊपर हैं, थोड़े सीनियर क्लास में हैं, तो आपको प्रिंसिपल लिखना चाहिए। और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप डीन लिख सकते हैं, टू द डीन, इस तरह से, और नीचे कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन रहता है जो कि आपको क्लियर करना है, वरना इसमें बहुत बार क्या होता है ना, जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें नंबर कट जाते हैं। फिर अपन लिखेंगे स्कूल का नाम। जैसे मैं पढ़ता हूँ विज्ञान हाई सेकेंडरी में, इसलिए मेरे स्कूल का नाम है श्री विज्ञान हाई सेकेंडरी स्कूल। और उसी के साथ अपनी सिटी का नाम भी लिखते हैं। मैं रहता हूँ लवकुश नगर में, इसलिए मैं लिखता हूँ श्री विज्ञान हाई सेकेंडरी लवकुश नगर। अब दोस्तों, एप्लीकेशन ध्यान रखिए, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। बहुत सारे लोग टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो बच्चे लिखते हैं। अगर आप उससे कम क्लास के हो, अगर आप 4th 3rd इस क्लास के हो, तो मैं आपके लिए अलग एप्लीकेशन बना दूंगा। लेकिन अगर आप 6th 7th में पढ़ते हो तो उसके लिए 6th से लेकर 12th तक यही पैटर्न फॉलो होता है एप्लीकेशन में, वरना आपके नंबर कटने तय हैं। खास करके ये ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है जब आप बोर्ड की एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि बोर्ड में इस तरह की मतलब आपने यहाँ टू द लिख दिया, फिर यहाँ से प्रिंसिपल लिखा, फिर यहाँ से स्कूल लिखा, फिर यहाँ से, ये हिंदी की एप्लीकेशन में होता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। फिर बाद में आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे और डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ आप छतरपुर एमपी, मैं छतरपुर में रहता हूँ और मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम छतरपुर है और स्टेट का नाम एमपी है। फिर आप सब्जेक्ट भी इसी के नीचे से डालेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सर। अब आप ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पे सर के बाद जब आप कॉमा लगा देते हैं, तब ये जो रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से लिखा हुआ है, ये आपको कॉमा लगाकर एक लाइन छोड़ के तो लिखना है, लेकिन इस कॉमा के नीचे या बगल में नहीं लिखना। थोड़ा सा लगभग एक लेटर का स्पेस देकर आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने एक लेटर का स्पेस दिया हुआ है। ठीक, तो रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल। यहाँ आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इसी के नीचे लिखना है कि मैं कल रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। अब देखिए दोस्तों, सफरिंग में जो सबसे पहली चीज़ आती है, बहुत से लोग SOF लिख देते हैं, लेकिन हमें SOF नहीं लिखना है, वो मीनिंग रॉन्ग हो जाती है। SUFFERING होता है। बहुत सारे लोग O लिखते हैं, वो मिस्टेक होती है एक, वो नहीं, आपको अवॉइड करना है लिखना। फिर ये लाइन है जो कि शायद कम लोग ही लिखते हैं, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू बेड रेस्ट। आप ये लिख दोगे तो ये एप्लीकेशन को थोड़ा ब्यूटीफुल दिखाता है, इसलिए आपको ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू बेड रेस्ट। इसके बाद आप लिखिए, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, यानी कि मैं कल रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट यानी कि बिस्तर पे आराम करने के लिए सलाह दी है कि तुम बेड ही पे रहना, आपने आराम करना, ज़्यादा घूमना मत। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, यानी कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ।
प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़, यानी कृपया करके दयापूर्वक विनम्रतापूर्वक मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है दोस्तों। जैसे ही आप ये बंद कर देते हो तब आपको क्या करना है, ये लाइन तो छोड़नी है लेकिन यहाँ से नहीं लिखना। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 वर्ड का गैप देना है और फिर यहाँ से लिखना है ये वाली लाइन, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट एंड काइंडनेस। देखिए दोस्तों, अब आप बड़ी क्लास में 6th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो फिर ये बचकानी एप्लीकेशन आप पे सूट नहीं करती और बोर्ड में भी ऐसी एप्लीकेशन में रिजेक्शन आ जाता है, तो ये आपके नंबर काटने से बचा सकती है। ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बड़ी एप्लीकेशन लिखने को आ जाती है तो सब अपना पेज भी फिल कर सकते हो। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट एंड काइंडनेस, यानी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए इस दया के लिए कि आपने मुझे अवकाश दे दिया। फिर आप वही अपना थैंक यू सर डाल दीजिए। योर्स ओबीडेंटली भी ध्यान रखिए, जब आप थैंक यू सर डालते हैं तो वो इसके नीचे डालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो थैंकिंग सर लिख देते हैं, जो कि एकदम रॉन्ग होता है। आपको थैंक यू सर बोलना है। फिर योर्स ओबीडेंटली आता है, OBEDIENTLY इसकी स्पेलिंग होती है। बहुत सारे लोग इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों आजकल रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो ग्रामर में जो कुछ नए रूल्स ऐड हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो योर्स ओबीडेंटली आप लिखते हो ना, इसमें ये जो योर्स है इस पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। ये ऐसे ही लिखेंगे आप, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस मत लगाइएगा। अगर कोई टीचर देख लेगा तो आपके पक्का नंबर कट सकता है। इस पे ध्यान रखिएगा कि योर्स ओबीडेंटली का ये जो योर्स होता है ना, इस पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। फिर आप नेम डालिए। अब एक मिस्टेक यहाँ भी करते हैं, जब XYZ लिखते हैं तब बहुत सारे लोग ओब्लिक लगा देते हैं। आपको लगाना है कॉमा लगाते हैं, जबकि आप लोग ये ओब्लिक लगा देते हैं, जैसे डेट में लगाते हैं। आप डेट नहीं लिख रहे हो जो आप ओब्लिक लगाओ, ये बात ध्यान रखना। मेरे भी इसमें बहुत बार नंबर कट चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ओब्लिक नहीं लगाया जाता, यहाँ पे कॉमाज लगाते हैं। फिर आप क्लास डाल सकते हैं और फिर आप डेट डाल दीजिए। ध्यान रखिए एक और बात कि जितने दिन की एप्लीकेशन आपसे पूछी गई आपको उतने ही दिन की लिखनी है। अगर आपसे कहे कि 4 डेज़ तो आप 4 डेज़ ही लिखोगे, आपको कहा जाए 1 डेज़ तो आप 1 डेज ही लिखोगे। आप एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, वरना वो गलत हो जाएगी। वरना आप ये बताइए, अगर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते इसमें, तो वो क्वेश्चन में क्यों लिख के देता आपको कि भाई यहाँ पे 2 डेज़ की एप्लीकेशन लिखनी है? वो नहीं देता आपको, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, पहले देख लेना कितने दिन के लिए उसने बोला है, और अगर ज़्यादा दिन के लिए उसने बोली है, नहीं बोली है, आपको डेट नहीं बताई कि कितने दिन हैं आपके पास, तो फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो डेज़। तो दोस्तों आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो किसी दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि उसके भी नंबर कटने से बच जाएं। दोस्तों ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको एक भी मिस्टेक नहीं है, और आप ये एप्लीकेशन नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है जो कि आपके बोर्ड में अच्छे खासे आपको नंबर दिला सकती है। चलिए दोस्तों चलते हैं।